हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यार आप बहुत अच्छे होंगे। जी मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं भाई किसी और देश में जाने का, जी हाँ कहीं जाने की सोच रहे हैं, आपके मन में चल रहा है कि चलो यार छुट्टियों में किसी दूसरे देश की सैर करके आते हैं, तो भाई आपके लिए जो वीडियो है ना आज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि दोस्तों दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ के कुछ नियम होते हैं और वो बहुत अलग होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा भी शहर है जहाँ किसी का मरना मना है, यानी कि भाई आप उस शहर में चाहकर भी नहीं मर सकते। तो साथ ही वहीं दोस्तों एक ऐसा भी देश है जहां रात में 10 बजे के बाद आप वॉशरूम टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुनने में बहुत वियर्ड है। तो आज की वीडियो में आप ऐसी बहुत सारी रोचक बातें जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। अब दोस्तों बात करेंगे जापान की। आप जानते हैं वहाँ पर मोटे होने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कैन यू इमेजिन? हमारे यहाँ होगा तो मतलब कितनी परेशानी हो जाएगी। हम सभी को फिक्र होती है वैसे मोटापे को लेकर। कोशिश करते हैं हम फिट रहें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, खान पान पे ध्यान दें, जिससे हमारा मोटापा ना बढ़े। हम तो बस सोचते हैं, लेकिन भाई जापान में जो इसके लिए कानून बना है ना, वो बहुत ज्यादा सख्त है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में लागू किए गए मेटाबो लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा के जो पुरुष होते हैं, उनकी जो कमर है वो 33.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए रखा गया है, और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उन पर जुर्माना लगता है। मतलब कि मोटा होना भी जुर्म है। अगर ऐसा हमारे यहाँ हो जाए तो कसम से यार, मतलब कितने सारे लोग तो फिट हो जाएंगे, है कि नहीं? बैठे बैठे ऑफिस में कमर का कमरा बन जाता है, आगे मटका निकल आता है। जुर्माने के डर से ही सही कम से कम इंसान फिट तो होगा। तो बताता हूँ यहाँ पर ग्रीस के बारे में। यहाँ पर भाई HIV टेस्ट के लिए किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, ग्रीस में पुलिस HIV टेस्ट कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी संदेह के आधार पर अरेस्ट कर सकती है। जी हाँ, पुलिस के अलावा उस पर टेस्ट कराने का दबाव भी बना सकती है, और उस व्यक्ति की पहचान भी सार्वजनिक कर सकती है। यहाँ तक कि उसे अपने घर से भी बेदखल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप ग्रीस जाएं और अचानक ही अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उसे आप पर डाउट हो, और इसके लिए आपको एक काम करना होगा, HIV टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट जो है वो पुलिस को दिखानी होगी। उसके बाद आप फ्री हैं। अब आपको बताऊंगा एक ऐसे शहर के बारे में जहां पर मरना मना है। यह दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दुनिया का एकमात्र शहर जहां आप चैन से मर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर मरना मना है। दोस्तों इस शहर का नाम है लॉन्गइयरबेन, जो कि नॉर्वे देश में है। आप जानते हैं यहाँ का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, और जब आप इस शहर में जाएंगे ना, तो आपको सब लोग जवान ही नजर आने वाले हैं। यहाँ की पॉपुलेशन दोस्तों सिर्फ 2000 है, लेकिन यहाँ पर मरना मना है। सही सुन रहे हैं आप। आपके मन में सवाल चल रहा होगा, यार इसका मतलब क्या है कि यहाँ मरना मना है? मौत तो कभी भी किसी को भी आ सकती है। लेकिन देखिए, लॉन्गइयरबेन टाउन अलग है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ सालों भर बर्फ पड़ती है, तो ऐसे में जब भी कोई मरता है तो उसका अंतिम संस्कार करना इस जगह पर संभव नहीं है, इसलिए यहाँ किसी को मरने नहीं दिया जाता। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में एक बार जानलेवा वायरस फैला था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन मरने के बाद जब उन लोगों को जमीन के नीचे दफनाया गया, तो बर्फ होने की वजह से उनके शरीर का वायरस जिंदा ही था, जिसकी वजह से यह महामारी एक बार फिर से वहां पर फैल गई। अब लॉन्गइयरबेन के लोकल लोगों ने नियम बना लिया है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसे शहर के बाहर भेज दीजिए, ताकि अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो वो शहर से बाहर हो। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ रात के समय सबको एक पिस्टल अपने पास रखनी ही पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। तो क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। नंबर 5 दोस्तों आपको बताऊंगा बेरगुम शहर के बारे में। देखिए एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं, तो वही सेल्फी वाले लोग तो वहाँ कतई ना जाएं। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है, जी हाँ बेरगुम, और ये नियम है यहाँ पर इस टाउन का कि आप फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं। आप कहेंगे यार जगह इतनी खूबसूरत है, यहाँ कैसे कोई खुद को रोक सकता है फोटोग्राफ लेने से? लेकिन दोस्तों नियम तो नियम ही है। अगर आपने गलती से भी इस जगह की पिक्चर क्लिक कर ली तो आपको $1000 जुर्माने के तौर पर देना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर क्यों यहाँ कोई पिक्चर नहीं ले सकता, ऐसा क्यों अलाउड नहीं है यहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि लोकल लोगों का ऐसा कहना है कि जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ की पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालता है, तो बाकी लोग जो यहाँ नहीं आए हैं उनके मन में भाई जेलस की भावना आ जाती है, जो कि इस दुनिया के लिए ठीक नहीं है। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर फोटो लेने पर बैन लगा सन 2017 में। चलिए आपको बताता हूँ जर्मनी के बारे में। दोस्तों जर्मनी अपनी गाड़ियों में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक रोचक बात जर्मनी ट्रैफिक नियम के बारे में। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो जर्मनी की रोड्स है यार बड़ी कमाल की है, बहुत अच्छी है। यहाँ गाड़ी चलाने का यार मजा ही कुछ और है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है, अगर यहाँ आपकी गाड़ी पेट्रोल खत्म होने की वजह से हाईवे पर बंद हो गई तो आपको देना पड़ेगा भारी जुर्माना। यह संभव है कि आपको 7 दिन की जेल भी हो जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर ऐसा यहाँ पे हो जाए तो हम में से पता नहीं कितने लोग जेल की हवा खा के आ जाने। हाँ तो भाई हम बात कर रहे थे गाड़ी का पेट्रोल अगर हाईवे पर खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है, तो ऐसे में जो मिस्टेक है वो गाड़ी के ड्राइवर की मानी जाएगी, क्योंकि उसे
उसे तो पता होना चाहिए कितना पेट्रोल था, कितना चलेगा, है ना। यहाँ पे नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर पेट्रोल की वजह से गाड़ी मेन रोड पर बंद हो जाती है तो वहाँ भयानक एक्सीडेंट का खतरा होता है, जो कि बिल्कुल सच बात है। आप सुनते हैं आए दिन खबरें पढ़ते हैं अखबार में कि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा गई। उसकी वजह यह है कि वो गाड़ी रुकी हुई होती है, तो कोहरे में अक्सर पीछे वाले को इतनी दूर का दिखाई नहीं देता है और गाड़ी स्पीड में होती है तो आगे वाली गाड़ी से जाके वो भिड़ जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी जाती है। तो मेरे ख्याल से ये नियम अच्छा है। आपके हिसाब से क्या, कमेंट करके बताइए आप। अब आपको बताऊंगा फिलीपींस के बारे में, जहां पर तलाक लेना गैर कानूनी है। दोस्तों, फिलीपींस में अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सोच समझकर फैसला करने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि इस देश में शादी की गलती को सुधारने का आपके पास कोई मौका नहीं है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एक बार अगर आपकी शादी हो गई ना तो बस हो ही गई, चाहे आप फिर कुछ भी कर ले, आप तलाक नहीं ले सकते हैं। ये गैर कानूनी है यहाँ पर। हालांकि यहाँ भी मुसलमानों के लिए एक नियम में छूट दे दी गई है। मुस्लिम लड़के या लड़कियां एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई इसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आप सोच समझ कर ही फैसला करना अगर आप वहाँ शादी करने की सोचते हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह फिलीपींस में रहती है, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। कहते हैं ना, वो लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ही पछताए। नंबर 8, सेवरेंस इन कोलोराडो। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं भी स्नोबॉल के संग खेलने में पाबंदी नहीं लगी है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां आप स्नोबॉल थ्रो करने का एंजॉयमेंट नहीं उठा सकते हैं, आप ये मजे नहीं मार सकते हैं, और उस जगह का नाम है सेवरेंस इन कोलोराडो, जो कि अमेरिका में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत दिनों पहले एक नियम बना था। उस नियम के मुताबिक कोई भी इंसान एक दूसरे के ऊपर कोई भी चीज नहीं फेंक सकता। उस नियम के अंदर स्नोबॉल थ्रो करना भी शामिल है। मतलब साफ था कि आपके शहर में बर्फ की बारिश हो रही है, लेकिन आप स्नोबॉल के साथ नहीं खेल सकते हैं। ये नियम यहाँ पर कई सालों तक चला, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ जो उसी शहर का है, जो स्नोबॉल के संग खेल रहा है। तो उसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ और वायरल हो गया। आप जानते हैं, इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और बच्चे को समझाया गया कि बेटा ये गलत है, लेकिन बच्चा नहीं माना। उस 9 साल के बच्चे ने कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें उसने ये बात मेंशन की कि स्नोबॉल थ्रो करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। जज साहब ने बच्चे की बात मान ली और उस दिन से सेवरेंस इन कोलोराडो में भी स्नोबॉल के साथ खेलना भाई वैलिड हो गया। तो उस बच्चे की खातिर प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो यार। वैसे आप मुझे बताइए, आपने कभी स्नोबॉल से खेला है? हाँ बताइए, और खेला है तो किस शहर में खेला है, कहाँ पे जाके खेला है, मैं जानना चाहूंगा। और आप भी जानना चाहेंगे अगला कौन सा शहर है, क्या खास बात है भाई वहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं। ये शहर है दोस्तों बेलारूस, जहाँ पब्लिकली ताली बजाना बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के नियम बहुत अलग है। दोस्तों, ये जगह यूरोप में है जहाँ पब्लिक प्लेस में सभी के संग ताली बजाने पर पाबंदी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2010 से बेलारूस में सार्वजनिक जगह पर ताली बजाना क्रांतिकारी और भड़काऊ संकेत माना जाने लगा है भाई। इसकी शुरुआत तब हुई जब पुलिस, सरकार और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोधियों का दमन कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर यह नियम अभी भी लागू है और इसको लेकर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो जब भी आप बेलारूस में जाएं तो इस बात का ध्यान रखना भाई, अपने हाथों पर आपको लगाम लगा के रखनी है, लेकिन यहाँ पर आराम से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ताली बजाओ, उसी हाथ से लाइक भी करो, कमेंट भी करो, हम बुरा नहीं मानेंगे, सच्ची कह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे यार। मैं आपको बताता हूँ अगले देश के बारे में। ये है कनाडा, जहाँ पर नाटकों पर पाबंदी है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहाँ आप नाटक नहीं कर सकते हैं। अरे घबराने की बात नहीं है, हम कोई नुक्कड़ नाटक की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कनाडा में रोक लगी है नकली जादूगरों पर। यस, अगर आपको जादू नहीं करना आता है लेकिन फिर भी आप किसी को जादूगरी दिखा रहे हो तो आप बुरे फंस जाएंगे कनाडा में, ट्रस्ट में। दोस्तों, हमारे देश में हर चौराहे पर आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो कहता होगा कि मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, है ना। लेकिन कनाडा में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को उसका फ्यूचर नहीं बता सकते हैं तो ये काम भी मत कीजिए। अगर आपने ये गलती कनाडा में की तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है। अगर आप जेन्युइन विचक्राफ्ट की जानकारी रखते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कनाडा में नकली पंडितों की भाई खैर नहीं, तो ऐसे लोग वहाँ कतई ना जाएं, और जाते भी हैं तो ये कारनामा करने की कोशिश ना करें। नंबर 2, रात में 10 बजे के बाद नो बाथरूम। कौन सा देश है ये, जानना तो आप चाहेंगे? हाँ बताता हूँ। ये रूल है स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, और इसको तोड़ने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप जानते हैं, यहाँ के ऑल अपार्टमेंट एक्ट नियम के तहत आप अपने घर का कोई भी बाथरूम या टॉयलेट रात में 10 बजे के बाद यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, ये काफी अनोखा है, लेकिन देखिए, इसको एप्लीकेबल करने के पीछे सरकार ने कुछ लॉजिकल आंसर दिए हैं। वहाँ पर भैया ऐसा माना जाता है, अगर आप रात में 10 बजे के बाद टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो आवाज आती है, जिसकी वजह से ऐसा संभव है कि आपके पड़ोसी को प्रॉब्लम हो। मतलब हमारी प्रॉब्लम कुछ नहीं, हम कैसे कंट्रोल करें सोचिए। अब इसको देखते हुए भाई स्विट्जरलैंड के ऑल अपार्टमेंट एक्ट्स में इस नियम को शामिल कर लिया गया कि कोई भी इंसान टॉयलेट का इस्तेमाल रात में 10 बजे के बाद नहीं कर सकता। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, आजकल स्विट्जरलैंड में ऐसे टॉयलेट्स आ गए हैं जिसे फ्लश करने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। इसकी जरूरत भी थी एक्चुअली में वहाँ पर। सोचिए, अगर आप इंडिया से स्विट्जरलैंड गए और आपका पेट खराब हो गया तो क्या होगा। नंबर 1, सिंगापुर में नो टू च्युइंग गम। सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश है।
अगर आपने इस देश में जाकर गंदगी फैलाई तो ट्रस्ट मी, आपको जिंदगी भर के लिए जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। और शायद इसीलिए आप सिंगापुर में च्युइंगम नहीं चबा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश से सिंगापुर में आए हैं तो आपके बैग में भी च्युइंगम को अलाउ नहीं किया जाएगा दोस्तों। एयरपोर्ट पर ही आपके बैग की तलाशी ले ली जाएगी और अगर च्युइंगम हुई तो उसे वहीं निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सबको चकमा दे भी दिया और च्युइंगम अपने साथ ले गए और मेरी जान आप पकड़े गए तो यकीन मानिए $2000 का जुर्माना आप पर लगेगा या फिर आपको 1 महीने की जेल भी हो सकती है। इस देश में गंदगी करना सबसे संगीन अपराध माना जाता है और इसकी सजा भी तुरंत दे दी जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि तमाम देशों में सिंगापुर को सबसे सफाई पसंद मुल्क माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप सिंगापुर जाने का प्लान करें तो याद रखें, से नो टू च्युइंगम। दोस्तों, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, आपको हमारा एपिसोड आज का कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे अजीबोगरीब रूल आपको कौन सा लगा पूरी वीडियो में, या संग में ऐसा कौन सा रूल लगा कि आपको लगता है कि यार ये रूल हमारे देश में भी होना चाहिए, प्लीज कमेंट करें। संग में ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए एक बहुत छोटा सा काम आपको करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी ना, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप देख पाएंगे और खुद को अपडेट भी रख पाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।